नमस्कार। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे नेत्र विशेषज्ञ से। नेत्र की समस्याएं मतलब आँख की समस्याएं कितनी विकट हो गई है, ये आपको बताना ज़रूरी है। ये बता दें आपको कि लगभग देश में 12 लाख लोग जो है कॉर्निया जनित बीमारी से पीड़ित हैं। और चिंता की बात यह है कि हर साल इसमें 25 से 30 हज़ार लोगों की बढ़ोतरी हो जा रही है। हम इस विषय पर बातचीत करने के लिए रिम्स के नेत्र विभाग से डॉक्टर राहुल प्रसाद को बुलाए हैं। ये रिम्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिर में इन सब समस्याओं से हम कैसे निपट सकते हैं। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजीव जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आँख की समस्या इतनी तेज़ी से आखिर में क्यों बढ़ रही है? देखिए, ये समझना ज़रूरी होगा कि पिछले 10-15 साल में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं हमारे खाने में, हमारे न्यूट्रिशन में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वर्क कल्चर में। तो ये सब चीज़ों का प्रभाव डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे शरीर और हमारे आँखों में पड़ता है। इस वजह से आँखों की बीमारी जो है वो अब हम लोग थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं। जी। एक बड़ी बात यह है कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ का आँखों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। लगभग 4.8% लोग जो हैं, जो दृष्टिहीनता की बीमारी है, उसमें डायबिटीज़ से पीड़ित, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, शायद मैं सही हूँ तो इससे पीड़ित हूँ। देखिए, हम आपको ये बात समझा दें कि इसकी गंभीरता क्या है। जी। आने वाले समय में WHO के हिसाब से 2030 तक इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल कहलाएगा। यहाँ पे लगभग 40% पॉपुलेशन, आज के हिसाब से देख लें 140 करोड़ अगर हम लोग आज की पॉपुलेशन है तो 40% लोग डायबिटीज़ से पीड़ित होंगे और इनमें से लगभग 20% लोग को सीवियर डायबिटीज़ होगा जिसका हम लोगों के डायरेक्टली आंखों पे असर पड़ेगा। तो एक बड़ा वॉल्यूम पेशेंट्स का आने वाले समय में हम लोग डायबिटीज़ के वजह से आंखों की रेटिनोपैथी जो होती है उनका हम लोग सामना करने वाले हैं। सर, एक चीज़ बताना, ये भी जानना चाहेंगे कि सर आँखों पर इसका डायबिटीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से? बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि जैसे शुगर बढ़ता है, अगर बढ़ा हुआ शुगर लंबे समय तक आपके बॉडी पे रहे तो वो हमारे सारे ऑर्गन्स को प्रभाव करता है। ठीक उसी तरह से वो हमारे आँखों को प्रभाव करता है। सबसे जो खराब बात ये है कि वो आँखों की जो खून की नसें, ब्लड वेसल्स जो हैं, उसको वो डायरेक्टली डैमेज करता है। अब ये ब्लड वेसल्स एक बार डैमेज हो जाते हैं तो दो चीज़ हो सकता है, एक कि खून का रिसाव हो जाने लगता है और नहीं तो वो वेसल्स बंद होने लगते हैं। दोनों ही सूरत में आँखों के जो न्यूरल टिश्यू है, रेटिनल टिश्यू है, उससे ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज आँखों में आ जाती है। सर, अमूमन ये हम लोग देखते हैं कि पहले एक उम्र के बाद लोगों को आंखों पर चश्मा लगता था, लेकिन आज जो देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे को आंखों पर चश्मा लगा, वजह क्या है कि ये बच्चों को प्रभावित कर रहा है? ये तो अब ये हम लोग पिछले खासकर पोस्ट कोविड एरा में हम लोगों ने इसका एक अपसर्ज देखा है। हम लोगों की काफ़ी स्टडीज़ इसकी हो रही है और इसको एक बड़ा कारण ये हम लोगों को अभी सामने आ रहा है कि कोविड एरा और पोस्ट कोविड एरा में हमारा स्क्रीन टाइम कंप्यूटर पे, मोबाइल पे काफ़ी बढ़ा है। एक दूसरा, बच्चों को बाहर खेलने की जो प्रवृत्ति रहती है वो घटी है। अब इन दोनों वजह से होता क्या है कि मायोपिया का असर आंखों में आने लगता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों में अब चश्मे का असर अब हम लोग देख रहे हैं। सर, मोबाइल लैपटॉप का युग है, इससे तो हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कोई स्क्रीन टाइम ऐसा निर्धारित होना चाहिए कि हम आँख हमारा बचा रहे और हम अपना काम भी करते रहें? खासकर हम लोग अगर बात करें छोटे बच्चों में तो हम दो बात पे हम लोग ज़रूर अपने पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं। एक कि स्क्रीन टाइम लिमिट होना चाहिए, जितने पढ़ाई के लिए ज़रूरत है उतना ही उनको देना चाहिए। दूसरा, थोड़ा बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा वो मतलब सम्मिलित हों। इस वजह से होता क्या है कि एक बैलेंस बना हुआ रहता है और जो कंप्यूटर का दुष्प्रभाव है वो हम लोग कम कर सकते हैं। बड़ों में क्या है कि जो जैसे कंप्यूटर वर्कर हैं या कोई भी हैं, उनमें क्या है कि उनमें 20-20-20 का रूल हम लोग कहते हैं कि 20 मिनट आप काम करें, उसके बाद 20 सेकंड के लिए थोड़ी दूर आप देखें, तो इससे क्या होता है कि जो ड्राइनेस सेट इन करता है वो थोड़ा कम हो सकता है। सर, एक तो और है कि कॉर्निया दृष्टिहीनता जो है, ये वजह क्या है और इसका निवारण हम लोग कैसे कर सकते हैं?
इसमें राजीव जी समझना ये ज़रूरी है कि कॉर्निया हमारा ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, और इसमें अगर किसी तरह का भी चोट या बीमारी हो जाती है तो वो दाग आ जाता है, जी। और अगर ये दाग ज़्यादा हो गया तो कॉर्निया का ट्रांसपेरेंसी हम लोग लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से दृष्टिहीनता आने लगती है। तो चोट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वजह है। विटामिन ए डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशन, और आजकल आजकल हम लोग देख रहे हैं इन्फेक्शन, ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कॉर्निया पर असर ज़्यादा पड़ता है दृष्टि। सर एक चीज़ और यहाँ जानना चाहेंगे आपसे कि अगर मानिए कि अगर आँखों को हमको स्वस्थ रखना है तो वो कौन सा ऐसा हम अपना लाइफस्टाइल में उस दिनचर्या को शामिल करें कि हमारा आँख स्वस्थ रहे और हम अपना काम भी कर पाएँ? देखिए, एक तो है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जी। बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए को हम लोग बहुत समय से जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोगों को लेना नेसेसरी है। फल फ्रूट्स ये हमेशा हमारे शुरू से ही हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर से तो हम लोग दूर नहीं जा सकते हैं, मोबाइल से दूर नहीं जा सकते हैं, तो ये अपने आप में एक डिसिप्लिन लाएं। प्रॉपर लाइटिंग में हम लोग कंप्यूटर चाहे मोबाइल को देखें, एक सीमित समय के लिए देखें। तो ये दिनचर्या में अगर हम लोग ये सब डिसिप्लिन लाते हैं तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का दुष्प्रभाव कम किया जा सकता है। सर देख ये भी सुनने को मिलता है कि जन्मजात जैसे बच्चों को आंखों की समस्या हो जाती जी है, तो बिल्कुल। आंखों की जो समस्या है ये जन्म के समय में एक गांव का व्यक्ति वो कैसे पहचान पाए कि बच्चे की आंख में समस्या है और वो तत्काल अस्पताल पहुंच जाए? अगर अगर बच्चा अपनी माँ का आवाज़ फॉलो नहीं कर रहा है, जी। या बच्चे का आँखों का रंग कुछ अलग है, सफ़ेदी अगर दिख रही है, तब इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग कहते हैं कि तुरंत वो अपनी नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें। जी। ये बड़ा ज़रूरी है। जी। एक चीज़ और जानना चाहिए कि एक तो आपसे समझेंगे कि देश में क्या सिनेरियो है आंखों की समस्या पर दृष्टिहीनता को लेकर के, और झारखंड में क्या सिनेरियो है अभी? देखिए, देश में अभी भी हम जो हम लोगों का ब्लाइंडनेस का हम लोगों का आंकड़ा है वो काफ़ी हाई है, और ख़ासकर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे बहुत हाई है। उसका मुख्य वजह ये है कि हमें कॉर्निया वक्त पे मिलता नहीं है। जी। कॉर्नियल डोनेशन का अभी भी हमारे देश में जो ट्रेडिशन है वो बड़ा ही कम है। अगर इस ट्रेडिशन को अगर हम लोग सुधार पाएँ तो जो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस कॉर्निया के लिए है वो हम लोग दूर कर सकते हैं। जहाँ तक बात झारखंड की हुई, तो न्यूट्रिशन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैल न्यूट्रिशन की वजह से हम लोग काफ़ी लोगों को देखते हैं कि आंखों की बीमारी से वो ग्रसित होते हैं। सर एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि आई बैंक में कॉर्निया की कमी है, तो हम क्या कोई ऐसा सिस्टम डेवलप है या डेवलप करना चाहिए कि सारे देश के आई बैंक या पूरे झारखंड के आई बैंक एक साथ से कोलिब्रेट हों और ये कॉर्निया जो समस्या है वो हम उसका निजात कर पाएँ? डेफिनेटली सेंट्रल पूल करके एक हमारा प्रोग्राम चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है, और उसमें क्या है कि पूरे देश के आई बैंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिनको आई कॉर्निया की ज़रूरत है वो एक दूसरे को देकर उस चीज़ को वो दूर करते हैं। पर ये होने के बावजूद भी कॉर्नियल डोनेशन चूँकि इतना कम है कि हम लोग रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम, और ख़ासकर जनता में अवेयरनेस प्रोग्राम कि कॉर्निया का अवेलेबिलिटी और कॉर्नियल डोनेशन को करना कितना ज़रूरी है, अगर ये हम लोग पहुंचा पाएँ तो आने वाले समय में इस चीज़ से थोड़ा दूर हटा जा सकता है। सर मतलब हम लोगों ने तो देखा है कि अक्सर लोग कॉर्निया को डोनेट करने के लिए फॉर्म तो भर देते हैं, हाँ। लेकिन उनको कैसे देना है, कहाँ देना है, कब क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में अगर थोड़ा बता दें कि जानकारी लोगों को। देखिए, अगर एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो फिर अगर अनफॉर्चुनेट कंडीशन में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो निकटतम आई बैंक को अगर संपर्क किया जाए तो वक्त पे आई बैंक की टीम रहती है जो कि कॉर्निया रिट्रीव कर लेती है। ये तो हुआ आसान पार्ट। जी। जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो ये होता है लोगों को कन्विंस करना, रिश्तेदारों को कन्विंस करना कि आँख को डोनेट किया जाए। अगर इस चीज़ के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों का काम बड़ा आसान हो जाता है। अगर मानिए कि आंख डोनेशन करने के लिए अवेयर्ड भी है, सब कुछ है, तो एक मतलब परिवार वो अगर किसी व्यक्ति की बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो प्रिकॉशन और क्या वो करे कि कॉर्निया सही सलामत जो है आई बैंक तक पहुंच पाए? एक सबसे पहले अगर इस कंडीशन में हम लोग हमेशा कहते हैं कि पंखा या एसी पे बॉडी को नहीं रखना है, क्योंकि उससे आई जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर भीगा हुआ कॉटन या रुई आँखों के ऊपर रख दिया जाए तो वो कॉर्निया को सेव करके रखता है।
अगला 2-3 घंटे में अगर टीम अगर आ जाती है, वक्त पे पहुंच जाती है, तो एक हेल्दी आई हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, जो कि कॉर्नियल डोनेशन में काम आ जाएगा हम लोगों का। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आँखों को अगर हम लोग देखें तो आँखों की समस्या जैसे कि क्या चश्मा लगाने के बाद से क्या लोगों को ये रहता है कि जीवन भर चश्मा लगेगा, या कोई बच्चा अगर वो चश्मा लगा लिया कम उम्र में तो वो क्या लंबे समय तक चलेगा? देखिए, आज 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 हमारी टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी है। चश्मा लगाना ऑफ कोर्स एक टैबू है, और जब भी हम लोग किसी छोटे बच्चे को पहली बार कहते हैं तो उनके माता पिता का रिएक्शन काफ़ी अलग होता है। ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। लेकिन ये समझाना ज़रूरी है कि चश्मा उस वक्त बच्चे को ज़रूरत है, क्योंकि उसकी रोशनी सही होती है चश्मे लगाने की वजह से। एक समय के बाद 18, 19, 20 साल के बाद हमारे पास लेज़र है, फेमटो लेज़र है, आईसीएल है, इतने सारे प्रोसीजर्स अब आ गए हैं कि चश्मा हटाना अब एक छोटा मोटा काम रह गया है। जी सर, कोई नई टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ, जैसे अपने 3-4 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया, तो इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं हमारे कि क्या वो सब टेक्नोलॉजी है। आज के समय में फेमटो लेज़र एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हम लोगों में कंपोनेंट आ गया है, जिसकी वजह से आँखों की, जिनको चश्मा हटाना है, जो पावर के चश्मे पहन रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही ये एक अच्छा विकल्प है। बहुत ही आसान तरीका है, आउट पेशेंट प्रोसीजर के हिसाब से ये काम होता है, और तुरंत आपकी चश्मे हट जाती हैं। इसके अलावा जो उनका बहुत हाई पावर है, उनको आजकल हम लोग आईसीएल देते हैं, हम लोग फेकिक लेंसेज हम लोग देते हैं, ऑपरेशन करके लगाते हैं। स्माइल आज एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि आ गया है, जिसकी वजह से अब हम लोग इनफैक्ट जिनका कॉर्निया अगर थिकनेस ऑफ द कॉर्निया जिसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहता है, उनके लिए भी हम लोग ऑपरेशन करके अब हम लोग चश्मा हटा सकते हैं। सर, जहाँ तक मोतियाबिंद एक बहुत कॉमन बिल्कुल। बीमारी है और बहुत पहले से सुनते भी आए हैं लोग, तो मोतियाबिंद में क्या एडवांसनेस है, क्या नई तकनीक आई है, और ये छोटे बच्चों को भी मोतियाबिंद हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, मोतियाबिंद तो है कंजेनाइटल। हम लोग अपने अपने हॉस्पिटल में लगभग हर ओटी में 1 से 2 हम लोग कंजेनाइटल कैटरैक्ट का ऑपरेशन करते हैं। तो ये रिलेटिवली रेयर तो हम नहीं कहेंगे, हम लोगों को हमें देखने को मिलता है। कंजेनाइटल कैटरैक्ट का बहुत सारा वजह है, मे बी मैटरनल इन्फेक्शन है, या कुछ ऑपरेशन के बाद कुछ इश्यूज़ हुआ है जिसकी वजह से कैटरैक्ट डेवलप कर सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि एडवांसमेंट, तो एडवांसमेंट एक तो हमारे प्रोसीजर में है। पहले जैसे टाका वगैरह लगा के किया जाता था, अब तो इतना छोटा इंसिजन हम लोग लगाते हैं, 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर का इंसिजन लगा के अब हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ये बहुत बड़ा MICS हम लोगों के हाथ में एक बहुत बड़ा टूल आ गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट अब चेंजेस आया है हमारे लेंसेज में, जो कैटरैक्ट के बाद हम लोग देते थे। पहले केवल लेंस दिया जाता था कि भाई आपकी दूर की दृष्टि ठीक हो गई है तो अब आप चश्मा लगाएं, और लेकिन अब ऐसा लेंसेज आ गया है कि पता ही नहीं चलता है कि ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो विजन जो है ऑलमोस्ट एक नॉर्मल विजन की तरह अब पेशेंट्स को मिलने लगे हैं। हाँ सर, जैसा कि हमने एक बार अभी बात भी हुई है आपसे कि जो 4.8% लोग जो डायबिटिक रेटिनोपैथी से माने पीड़ित है, तो क्या उनकी रोशनी वापस आती है, या जितना वो खराब हो जाता है उतने पे हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं? उसकी तकनीकी क्या क्या है? पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है राजीव जी कि जो जितना नुकसान हो गया है, वो पहला हम लोग का प्रायोरिटी रहता है कि नुकसान को आगे बढ़ने नहीं दें, क्योंकि डायबिटीज़ एक सीवियर बीमारी है। वो हमारे नस को, हमारे नर्व को, सबको वो डैमेज करती है। तो एक बार नस वगैरह डैमेज हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाता है, तो वो थोड़ा सा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हालांकि अभी हमारे पास नए नए इंजेक्शन्स आ गए हैं, लेज़र का हमारे पास हो गया है। इन सब तरीक़ों का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत हद तक आँखों की रोशनी पेशेंट की बच जाती है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वक्त पे डिटेक्ट करना और शुगर को अच्छा कंट्रोल करके रखना। सर, झारखंड के हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? एक संदेश बता दिया जाए। हमारे प्रदेश के लोगों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप देखिए, नेत्र जो है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है। इससे हम अपनी पूरी दुनिया को देखते हैं। इसकी एक अच्छी ख्याल करें। कोई भी इशू होता है तो इधर उधर नहीं भटकें, इमीडिएटली अपने सबसे निकटतम नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें। अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा डिसिप्लिन और एक हेल्दी लाइफ जिएं। इससे हमारी रोशनी हमेशा बची हुई रहेगी। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन्होंने बताया कि कैसे हम गंभीर बीमारी से, आँखों की समस्या को अगर हम समय पर अस्पताल पहुँच जाएं
तो उसे बचा सकते हैं। अगले अंक में हम किसी एक नए डॉक्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।